रांची यूनिवर्सिटी को जहाँ तक मेरा ख्याल है कि धरती आबा बिरसा मुंडा या फिर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का नाम देना चाहिए था, लेकिन ये नाम बदलने में जो माहिर है तो ये बीजेपी की जो सत्ता है उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी को जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया, तो उसके खिलाफ में जो आंदोलन करता थे हमारे रिसर्च स्कॉलर के प्रेसिडेंट भी जो रह चुके हैं, तो अमनदीप मुंडा के क्या ख्यालात है, उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था, तो हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या इसमें इस्तेमाल की थी चीज़ें। दरअसल जो रांची कॉलेज थी, वो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में ही एक कॉलेज थी, रांची कॉलेज। तो उस रांची कॉलेज को अपग्रेड करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। ये दरअसल 2017 में हुआ था और 2016 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था पार्ट 1 में। तो ये बीजेपी की सरकार थी, तो इसका बहुत तीव्र विरोध हुआ था हम लोग के माध्यम से उस समय कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए खूब आंदोलन हुए थे। हमने एक कहानी भी सुना है महाराष्ट्र को लेकर, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, नाम परिवर्तन को ही लेके। ये हमें बताते हैं महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक नाम हमको नाम याद नहीं आ रहा, ठीक ना। तो हम लोग वहाँ ही से हम लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, तो यहाँ हमें उसी के बल पे हमें ताकत मिली थी, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं चलेगा, तो ये खूब आंदोलन चला था। हमने तो जब ये पता चला 17 में कि नाम बदल रहा है, तो हम लोगों ने खूब आंदोलन किया। कई दिनों तो हम लोगों ने तो वहाँ यूनिवर्सिटी को बंद किया था, ठीक है, बंद किया। और उसके अलावा सांस्कृतिक प्रतिरोध कुछ, हाँ, सांस्कृतिक प्रतिरोध भी हुआ था। ये आपका राजभवन में, क्योंकि अंततः वहाँ से नोटिफिकेशन होना था ना, तो वहाँ पर ये कार्यक्रम था। उसमें द्रौपदी मुर्मू हुआ करते थे राज्यपाल, तो नाम बदला गया था और यही यूनिवर्सिटी से बुलाया जा रहा था कि आप लोग आइए, आप प्रोग्राम करने के लिए। उस समय सरुल करम में हमेशा जाते रहते थे वहाँ पर। हम लोगों ने कहा, सब लड़के लोग तैयार थे जाने के लिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए। हम लोगों ने बोला कोई लड़का लोग नहीं जाएगा वहाँ प्रोग्राम करने। तो 9 विभाग है वहाँ पर, TRL में 9 विभाग है, 9 विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। उन 9 विभाग को हम लोगों ने मनाया कि जाना नहीं है। तो इसका असर हुआ, नृत्य संगीत वहाँ पर होती है, तो हम लोगों ने वहाँ जाने नहीं दिया। ये हमारा सांस्कृतिक प्रतिरोध। बिल्कुल, जैसे कि पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी ने भी नाची से बाची कहा था कि भाई लड़ते लड़ते हम जो है नाचेंगे और नाचते नाचते लड़ेंगे। तो इसी तरह से आपने जो तो हम लोगों ने नाचने भी नहीं दिया था वहाँ पर कि हम हमारे गला में आप ये मतलब हथियार रखोगे और उसके बाद हम लोग नचवाओगे। हम नाचेंगे, लेकिन वही नाचेंगे जो हमारे हित में हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जब ये विरोध हुआ, तो मैं एक बताना चाहूँगा, 2017 में 18 में पहली बार 16 में इलेक्शन हुई थी, 2018 दिसंबर में इलेक्शन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि इलेक्शन में छात्र संघ पहला यूनिवर्सिटी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का पहला अध्यक्ष था, बन के आया। तो उसके पश्चात ये हुआ कि मुझे अध्यक्ष बना, मैं अध्यक्ष बना लोगों के वोटों के माध्यम से, क्योंकि मैं उस समय बहुत फ्रंट चेहरा था। तो इसका फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने कार्यक्रम रखा 2 और 3 अप्रैल को। ये पहली बार यहाँ उस कॉलेज में होना था फेस्ट। तो उसमें क्या हुआ कि हमने देखा शाम में एक दिन पूर्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रंगोली बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं अध्यक्ष था, आदिवासी छात्र संघ से था। तो हम लोगों ने कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, डीन, सारे डीन्स को बोला कि उठा के बोला कि श्यामा प्रसाद का रंगोली नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, इसको हटाइए। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको आपत्ति है तो आप बड़ा सा बिरसा मुंडा का तस्वीर लगाइए, रंगोली बनाइए। तो हम बोले नहीं, हम बोले ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या हुआ कि वो हमारी बातों को लगा कि ये मान गए हैं करके। तो हम लोगों ने क्या किया कि रात में 10-11 बजे देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रंगोली यथावत वैसा ही है, और अगला दिन फेस्ट होना है, यूथ फेस्ट होना है। तो हमने कौन देखा कि
मुझे अध्यक्ष चुना है सभी लोगों ने, आदिवासी छात्र संघ के, कि आप इसका विरोध करो, और मेरे रहते इस रंगोली सब एंट्री करेंगे तो देखेंगे कि जस्ट ऑडिटोरियम के बाहर में ही रंगोली बना हुआ, तो क्या देखेंगे कि जिसको हमने अध्यक्ष चुना वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रंगोली हमें दिखा रही है, ये तो बोलेंगे ना हम मुझे। तो हम लोगों ने रात में ही, मैं और एक आसिफ इकबाल थे, मिटाया उस रंगोली को, मिटा दिया। तो क्या हुआ, मिटाया तो अगले रात में, अगले सुबह हुई तो प्रोग्राम भी होना था, मतलब 2000 में लोगों को आना भी था, ढेर सारे कार्यक्रम थे। तो एपी और बीजेपी के लोग देखे तो पूछने लगे कि कौन किया। तो शायद पता चल गया होगा, तब तक मैं अपना ड्रेसिंग मतलब तैयार होके आ ही रहा था। तो जब मैं गया वहाँ पर, तो अध्यक्ष बाकायदा अध्यक्ष गया, तो मैं गया वहाँ, रंगोली पे खड़ा ही हो गया, मैं खड़ा हो गया, मतलब रंगोली के बगल में, मैं पैर वहाँ नहीं था, ठीक ना, बगल में। तो ये एबीपी और बीजेपी के लोग मुझे घेर लिए, लगभग मैं बता रहा हूँ वहाँ पर 150 लोग थे, घेर लिया, और मेरे ऊपर चढ़ के बोल रहे थे कि तुम माफ़ी मांगेगा, ठीक है, माफ़ी मांगेगा। तो हमने क्या किया कि एक समय तो मुझे मतलब असहज महसूस हुई, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर लास्ट में हमने एक शब्द कहा कि मैं ऐसे किया, गर्दन कटा लेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। जैसे ही मैं ये शब्द बोला, उसके बाद वो शांत हो गए, वो बीजेपी के कुलपति के ऑफिस में प्रदर्शन करने लगे। अंततः वो हम लोगों ने, ये वैचारिक लड़ाई, ये अपने अंदर नहीं, ये हम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, जयपाल को, हमारे महान पुरुषों को पढ़ा है, इन लोगों के सामने झुकना नहीं है। वो 150 लोगों को मैंने वो बोल दिया कि गर्दन कटा लेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगे। लास्ट में वो क्या हार मान गए, हाँ, वो कुलपति के यहाँ प्रदर्शन करने लग गए, जिसके बाद मुझे 100 कोर्ट नोटिस हुआ। 100 कोर्ट नोटिस हुआ तो हमने ये कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष, ये जब छात्र संघ कार्यक्रम है तो छात्र संघ के दिशा निर्देश प्रोग्राम हो, कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई अपने मन मर्जी से नहीं बनाएगा। तो बस इतना ही कहानी थी। और इसका ये असर हुआ कि पिछली साल ये सरकार इसको नाम बदल दी है, कैबिनेट से पास हुई है, वो बोले कि इसको बदल के वीर बुद्धू भगत नाम किया जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अभी भी बहुत जल्द उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सदन से, कैबिनेट से पास हो चुकी है, विधानसभा में जाए, और जल्द से जल्द राज्यपाल से हस्ताक्षर होके ये हम वीर बुद्धू भगत नाम लिखना चाहते हैं। और इसमें आप पे कुछ केसेस भी दर्ज हुए ऐसा? हाँ, केसेज नहीं, वो यूनिवर्सिटीज मामला है ना, तो प्रोक्टर के अधीन आती है, तो वो ये हुई है। तो हमने जवाब दिया कि हमने बोला ना, ये कार्यक्रम हमारे माध्यम से हो रही थी, छात्र संघ के माध्यम से, एज ए प्रेसिडेंट, तो आप ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बस इतना ही है। उससे पहले बहुत तू मैं हुई है एपी वाले लोग से, इनसे जो जिनसे हमें लड़ना है उनसे बहुत दफ़ा ऐसी तू मैं हुई है, लेकिन हम लोग उनके सामने थोड़ी झुकने वाले हैं। हमारे महान पुरख लड़े हैं, इनको आज से नहीं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो क्रांतिकारी काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, और जय जवान।